हाय गाइस, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी कंफ्यूजिंग वर्ड्स की क्लास होगी। इस क्लास में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेके आया हूँ जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होने के कारण हम उसको समझ ही नहीं पाते हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो देखते हैं अपन नाइट, नाइट, और पीस, 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 पोल, पोल, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। ये सभी के सभी ऐसे वर्ड है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते ही होते हैं। तो हम इन सभी वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करके भी इनको समझेंगे। तो देखते हैं, हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है नाइट। नाइट नाउन है और इसका हिंदी अर्थ होता है रात। और दूसरा वर्ब है नाइट, जो आगे के आ जाता है नाइट। हाँ, इसमें के नहीं है तो रात, और इसमें क्या आ जाएगा वो नाउन है और इसका इंडिया होता है सूरवीर या योद्धा। ठीक, तो पहले रात वाला नाइट देखते हैं, मतलब विदाउट के वाला। तो हूँ केव हियर लास्ट नाइट, हूँ केव हियर लास्ट नाइट। कल रात को यहाँ कौन आया था, कल रात को यहाँ कौन आया था। ठीक, आई विल गो टू इंदौर टुमारो नाइट। मैं कल रात इंदौर जाऊंगा, मैं कल रात को इंदौर जाऊंगा, या फिर मैं कल रात इंदौर जाऊँ। नाइट, योद्धा वाला नाइट, KNIGHT, ये नाइट है योद्धा वाला। और विदाउट के वाला रात वाला। तो ये के वाला देखते हैं, सी हैज़ गिवन बर्थ टू ए नाइट। उसने एक योद्धा को जन्म दिया है। ठीक, उसने एक अच्छा, ये गिवन बर्थ हमने ऐसा करके ऊपर किसका ये ऐसा भी बन जाता, सी हैज़ बोर्न ए नाइट, सी एस बोर्न ने नाइट, उसने एक योद्धा को जन्म दिया है। ठीक, अब इंडिया इज द लैंड ऑफ नाइट्स। भारत योद्धाओं की भूमि है, भारत योद्धाओं की भूमि है। देखते आगे। और नाउन, इसका हिंदी अर्थ तो पतवार या चप्पू। और इसका भी हिंदी अर्थ, ये नाउन है और इसका हिंदी अर्थ होता है आयस्क। ठीक, देखते पहले। और पतवार या चप्पू वाला, ही पुल्ड हार्ड द और, उसने पतवार जोर से खींचा, उसने पतवार जोर से खींचा। ठीक, ये पुल्ड का मतलब हिंदी अर्थ होता है खींचना, और हार्ड का मतलब जोर से। ठीक, ही इज मेकिंग ए और, ही इज मेकिंग ए और, वो पतवार बना रहा है, वो पतवार बना रहा है। अब और आयस्क वाला, हाउ मेनी ओर्स आर फाउंड इन MP, मध्य प्रदेश में कितने अयस्क पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में कितने अयस्क पाए जाते हैं। ठीक, बॉक्साइट इज ए ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट इज ए ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का, सॉरी, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। पीस, इसका हिंदी अर्थ नाउन, ये मटर या मटर के दाने। ठीक, पीस ये नाउन और हिंदी अर्थ होता शांति, और पीस ये नाउन और इसका हिंदी अर्थ टुकड़ा। देखो, ये PEASE, ये मटर वाला नाउन, इसका हिंदी अर्थ मटर है। और PEAC, ये शांति नाउन, शांति वाला नाउन। और PIECE, ये नाउन है टुकड़ा। देखते पहले ये वाला नाउन, शांति वाला। ही वॉन्ट्स पीस फॉर ए वाइल, उसे कुछ समय के लिए शांति चाहिए, या वो कुछ समय के लिए शांति चाहता है। देयर इज पीस हियर नाउ, अभी यहाँ पर शांति है, अभी यहाँ पर शांति है। पीस टुकड़ा, ये पीस टुकड़ा वाला पीस। गिव मी ए पीस, मुझे एक टुकड़ा दो। द डॉग इज ईटिंग ए पीस ऑफ ब्रेड, द डॉग इज ईटिंग ए पीस ऑफ ब्रेड। डॉग रोटी का एक टुकड़ा खा रहा है, या ब्रेड का एक टुकड़ा खा रहा है। पीस मटर वाला, दिस इज ए पीस, यह मटर है, दिस इज ए पीस, यह मटर है। द पीस आर बीइंग बॉट, द पीस आर बीइंग बॉट, मटर खरीदे जा रहे हैं, मटर खरीदे जा रहे हैं। अब आता पोल, POLE, पोल नाउन, ये हिंदी अर्थ था खंबा। और पोल POLL नाउन, ये मतलब। ठीक, तो पहले खंबे वाला पोल। अर्लियर देयर वाज एन इलेक्ट्रिक पोल हियर, पहले यहाँ एक बिजली का खंबा था, एक बिजली का खंबा। देखो, यहाँ पर अर्लियर की जगह पर बिफोर भी यूज़ कर सकते हैं, ये इसका मतलब होता पहले, तो बिफोर भी लगा सकते थे, वो भी सही होता। अर्लियर देयर वाज एन इलेक्ट्रिक पोल, पहले यहाँ एक बिजली का खंबा था। आई विल नॉट क्लाइम द पोल, आई विल नॉट क्लाइम द पोल, मैं खंबा पर नहीं चढ़ूंगा, मैं खंबे पर नहीं चढ़ूंगा। यहाँ क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर चढ़ना, चढ़ना। पोल मतलब मतदान वाला। देयर इज अ पोलिंग प्लेस, देयर इज अ पोलिंग प्लेस, मतदान की जगह कहाँ पर है, मतदान की जगह कहाँ पर है। अभी वाला देखते हैं। द कंट्री वेंट टू द पोल्स ऑन April 10, देश में 10 अप्रैल को मतदान हो गए। या प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यानी नाउन, और इसका हिंदी अर्थ होता है अभ्यास। ठीक, और ये प्रैक्टिस ये वर्ब है और इसका हिंदी अर्थ होता है अभ्यास करना। देखो यहाँ पर
सी ई है और यहाँ पर ए सी है। तो जहाँ पर सी ई है वो नाउन है और उसका इंडिया होता है अभ्यास, सिर्फ अभ्यास। और जहाँ पर एस ई है वो वर्ब है और उसका इंडिया होता है अभ्यास करना। देखो अभ्यास और अभ्यास करना में अंतर है, ठीक। ये नाउन है और ये वर्ब है। तो इसके वर्ब को फॉर्म में होते हैं प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिसिंग और प्रैक्टिसेस। तो प्रैक्टिस, ये वाला प्रैक्टिस नाउन वाला, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अभ्यास परिपूर्ण बनाता है, अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। ही डज सम प्रैक्टिस ऑन हिज ऑन, वह अपने आप कुछ प्रैक्टिस करता है, वह अपने आप थोड़ी प्रैक्टिस करता है या कुछ प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस अभ्यास करना, ही इज प्रैक्टिसिंग सॉल्विंग क्वेश्चन, वह सवाल हल करने का अभ्यास कर रहा है, वह सवाल हल करने का अभ्यास कर रहा है, ठीक। ही डिड नॉट प्रैक्टिस यस्टरडे, ही डिड नॉट प्रैक्टिस यस्टरडे, उसने कल प्रैक्टिस नहीं की या उसने कल अभ्यास नहीं किया है। प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल की सेम स्पेलिंग है, बल्कि सिर्फ ये आखिरी के दो अलग है। यहाँ पर एल ई है और यहाँ पर ए एल है। तो यहाँ पर एल ई वाला प्रिंसिपल है, इसका हिंदी अर्थ होता है सिद्धांत। और जहाँ पर ए एल वाला प्रिंसिपल है, ये नाउन है और इसका हिंदी अर्थ प्राचार्य है, दोनों नाउन है। तो पहले एल ई वाला प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत वाला प्रिंसिपल, ही लिव्स बाय इज प्रिंसिपल, वो अपने सिद्धांत पर जीता है, वो अपने सिद्धांतों पर जीता है। दूसरा देखते हैं नेचर, यहाँ पर द लगा लो, द नेचर नेवर गिव अप इट्स प्रिंसिपल, प्रकृति अपने सिद्धांत नहीं छोड़ती है, प्रकृति अपने सिद्धांत नहीं छोड़ती है, ठीक। अभी प्रिंसिपल प्राचार्य वाला पी एल वाला, वो इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का प्रिंसिपल कौन है या इस स्कूल का प्राचार्य कौन है। व्हाट इज योर प्रिंसिपल्स नेम, तुम्हारे प्राचार्य का नाम क्या है या तुम्हारे प्रिंसिपल का नाम क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।